फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप सर एजुकेशनल क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिजास्टर मैनेजमेंट मैकेनिज्म इन इंडिया अर्थात जिसका कोड है DSS 200 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को अपलोड करने जा रहा हूं, जो BA, BCom, BSc सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के लिए माइनर इलेक्टिव पेपर के नाम पे कंपलसरी हैं। ये सबको देना है और तो आप सब इस वीडियो को ध्यान से देखिए और तैयार कर लीजिए, जिससे आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए, जिससे आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान अर्थात NIDM की स्थापना को की गई थी 23 सितंबर 2002 को, 14 अगस्त 2001 को, 16 अक्टूबर 2003 को, 14 अगस्त 2004 को। सही ऑप्शन है डी, 14 अगस्त 2004 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई थी। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान किस शहर में स्थित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कोलकाता, नई दिल्ली, हैदराबाद, मणिपुर। सही ऑप्शन है बी, नई दिल्ली में। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, भूकंप की कौन सी लहर पृथ्वी की सतह पर घूमने के प्रभाव से उत्पन्न होती है? एल लहर, पी लहर, एस लहर, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है सी, एस लहर। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन से जंगल की आग के खतरों के सामान्य कारक हैं? ज्वालामुखी का विस्फोट, एल नीनो, ज्वालामुखी बिजली और गड़गड़ाहट, ऊपर के सभी। सही ऑप्शन है डी, उपरोक्त सभी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भारत का कुल चक्रवात प्रवण क्षेत्र है 15%, 10%, 8%, 20%। सही ऑप्शन है सी, 8%। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, बाढ़ परिवर्तनशीलता को मापने के लिए किस विधि का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? FFI, FFMI, फाई, FMI। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही ऑप्शन का चुनाव करना। सही ऑप्शन है आपका FFMI। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, आपदा पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं? 7, 4, 8, 5। सही ऑप्शन है डी, 5 चरण होते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, तट पर सुनामी का पता लगाने के लिए तटीय ज्वार गेज को किमी दूर रखा जाता है? 100, 75, 50, 25। अर्थात तट पर सुनामी का पता लगाने के लिए तटीय ज्वार गेज को कितने किमी दूर रखा जाता है? सही ऑप्शन है सी, 50 किमी। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 9 है, आपदा प्रबंधन के भाग के रूप में कितने विशिष्ट प्रकार के कार्यों को परिभाषित किया गया है? 4, 7, 5, 6। सही ऑप्शन है डी, 6 प्रकार। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 है, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है? 15 जून, 5 मार्च, 13 अक्टूबर, 13 सितंबर। सही ऑप्शन है सी, 13 अक्टूबर। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 11 है, अंतर्राष्ट्रीय सुनामी सूचना केंद्र का स्थान क्या है? होनोलुलु, हैदराबाद, गोवा, पांडिचेरी।
सही ऑप्शन है ए होनोलुलु। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, ISDR का सही फुल फॉर्म चुने। अंतर्राष्ट्रीय सतत विकास रिपोर्ट, आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय रणनीति, अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण आपदा संसाधन, मनोरंजन के विकास के लिए अंतर सरकारी रणनीति। सही ऑप्शन है आपका बी आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय रणनीति। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 13 है, ज्वालामुखियों की जमीन के ढलान और आकार में होने वाले सूक्ष्म परिवर्तनों को ट्रैक करने के लिए किन उपकरणों का उपयोग किया जाता है? तनाव मीटर, टिल्ट मीटर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है बी टिल्ट मीटर। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, भारत की पहली आपदा प्रबंधन योजना किसने जारी की? SD देवगौड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी। सही ऑप्शन है डी नरेंद्र मोदी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार जब हवा किसी भी गति से चलती है तो किस तूफान को सुपर साइक्लोन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? 200 किमी से ऊपर, 110 किमी से ऊपर, 220 किमी से ऊपर, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है सी 220 किमी से ऊपर। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राकृतिक आपदा नहीं है? ज्वालामुखी विस्फोट, बाढ़, बुझाना, सुनामी। सही ऑप्शन है सी बुझाना जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था राज्य में भूकंप से सुरक्षा हेतु कार्य कर रही है? BIT मेसरा, GSAC, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, ए और सी दोनों। सही ऑप्शन है आपका ए BIT मेसरा। क्वेश्चन नंबर 18 है, झारखंड राज्य में आपदा विभाग का गठन कब हुआ था? 2002 में, 2010 में, 2006 में, 2008 में। सही ऑप्शन है बी 2010 में। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, हाथियों के हमले का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? जनसंख्या वृद्धि, वनोन्मूलन, शहरीकरण, ये सभी। सही ऑप्शन है डी ये सभी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 20 है, होरिलडीह कोयला खदान दुर्घटना कब हुई थी? 1983 में, 1985 में, 1987 में, 1989 में। सही ऑप्शन है ए 1983 में होरिलडीह कोयला खदान दुर्घटना हुई थी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से खोज एवं बचाव दल के मुख्य उद्देश्यों को ज्ञात कीजिए। मलबे में फंसे जीवित लोगों को बचाना, फंसे हुए जीवित व्यक्तियों का प्राथमिक उपचार करना, मृतकों के शवों की सुपुर्दगी, बरामदी एवं निपटान का काम करना, जानकारी के सभी स्रोतों को सुनना। अब आपको बताना है कि खोज एवं बचाव दल के मुख्य उद्देश्य को ज्ञात करना है, इनमें से कौन कौन सही है। सही ऑप्शन है आपका ए 1, 2 और 4 सही है, अर्थात मलबे में फंसे जीवित लोगों को बचाना भी है, फंसे हुए जीवित व्यक्तियों का प्राथमिक उपचार भी करना है और जानकारी के सभी स्रोतों को सुनना भी है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, सूखे को छोड़कर सभी प्राकृतिक आपदाओं के लिए आपदा प्रबंधन गतिविधियों के समन्वयन के लिए केंद्र में निम्नलिखित मंत्रालयों में से कौन सा एक नोडल मंत्रालय है? कृषि मंत्रालय, गृह मंत्रालय, नागरिक विमानन मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। सही ऑप्शन है बी गृह मंत्रालय। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, जब आपदा घटित होती है तो निम्नलिखित में सबसे पहले राहत के लिए कदम उठाने वाला कौन होता है? NGO, स्थानीय प्रशासन,
प्रभावित समुदाय के सदस्य, स्थानीय समुदाय के सदस्य। सही ऑप्शन है बी, स्थानीय प्रशासन। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः मानव निर्मित आपदा कहा जाता है? आग, भूस्खलन, सूखा, अपरदन। सही ऑप्शन है ए, आग जो है मानव निर्मित आपदा कहा जाता है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 25 है, गृह मंत्रालय द्वारा आपदा प्रबंधन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 2005 में, 2011 में, 2016 में, 2020 में। सही ऑप्शन है आपका डी, 2020 में। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 26 है, अकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रभावित होते हैं? बैंक श्रमिक, डॉक्टर, व्यापारी, श्रमिक। सही ऑप्शन है डी, श्रमिक। क्वेश्चन नंबर 26 का सही ऑप्शन है डी, श्रमिक जो है अधिक प्रभावित होते हैं। इसी प्रकार जो है क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा आपातकालीन प्रबंधन का चरण नहीं है? संसाधन, न्यूनीकरण, प्रतिक्रिया, पुनर्प्राप्ति। सही ऑप्शन है ए, संसाधन जो है आपातकालीन प्रबंधन का चरण नहीं है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 28 है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के बारे में निम्नलिखित कथन पढ़ें और सही कथन का चुनाव करना है। पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र सरकार के सहयोग से सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार नामक एक वार्षिक पुरस्कार की स्थापना की। सभी भारतीय नागरिक और संगठन जिन्होंने आपदा प्रबंधन के क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया पुरस्कार के लिए प्राप्त हैं। सी, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF गाजियाबाद की 8वीं बटालियन को वर्ष 2019 के पुरस्कार के लिए चुना गया था। सही ऑप्शन का चुनाव करना है। ऑप्शन ए है, ए केवल ए और सी सही है, बी है केवल ए सही है, सी है ए और बी दोनों सही है, डी है केवल बी और सी सही है। दोस्तों मैं बता दूं, क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर है डी, बी और सी दोनों सही है। सभी भारतीय नागरिक और संगठन जिन्होंने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है पुरस्कार के लिए प्राप्त हैं। और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF गाजियाबाद की 8वीं बटालियन को वर्ष 2019 के पुरस्कार के लिए चुना गया था। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से खोज एवं बचाव दल के मुख्य उद्देश्यों को ज्ञात कीजिए। मल में फंसे जीवित लोगों को बचाना, फंसे हुए जीवित व्यक्तियों का प्राथमिक उपचार करना, मृतकों के शवों की सुपुर्दगी, बरामदी एवं निपटान का काम करना, जानकारी के सभी स्रोतों को सुनना। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, पहला, दूसरा और चौथा सही है। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, भारत की भूमि का लगभग कितना प्रतिशत भाग मृदु से लेकर उच्च भूकंप का संभावित क्षेत्र है? 50.1, 53.6, 58.6, 60.6। सही ऑप्शन है सी, 58.6% भाग जो है मृदु से लेकर उच्च भूकंप का प्रभाव संभावित क्षेत्र है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर अवश्य करें और चैनल पे बने रहें, जिससे इसके अगले पार्ट जो अपलोड होने जाएगा उसकी भी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। धन्यवाद।